नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम सभी आपके साथ मिलकर क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक कर रहे थे और उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू होकर आज लेकर हम आए हैं आपको डिफाइनेट इंटीग्रेशन की एक बहुत ही अच्छी सी और प्यारी सी प्रॉपर्टी जो आपके लिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं वो क्या कुछ खास है प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी के व्याप पर हम कितने आराम से, प्यार से और लाजवाब बेहतरीन क्वेश्चंस यानी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आराम से करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारी वो प्रॉपर्टी। बच्चों, हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई भी इंटीग्रेशन यानी लिमिट माइनस ए से ए जा रही हो, कहां से? माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स जा रही हो, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स जा रही हो। मैंने क्या बोला? अगर किसी भी इंटीग्रेशन की लिमिट नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही हो यानी माइनस ए से ए जा रही हो। सर पहले इस वर्ड का मतलब बताओ, माइनस ए से ए का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि नेगेटिव से पॉजिटिव। सर ये नहीं सर, ये गलत है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर माइनस ए की वैल्यू 1 है और यहाँ पे 2 है, ये गलत है। ये दोनों सेम होना चाहिए। मतलब सर, मतलब ये कि -1 to 1 हो, ये बिल्कुल सही है। मतलब ये कि -5 to 5 हो, ये भी बिल्कुल सही है। तो आप समझ गए, यानी जहां पे ये वैल्यू होगी वही वैल्यू ये होनी चाहिए, तभी हमारी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी काम करेगी, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी वहां पे काम नहीं करेगी। इतना समझ में आया? आइए देखते हैं आगे ये प्रॉपर्टी क्या कहती है। इस प्रॉपर्टी ने कहा कि अगर लिमिट नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है यानी माइनस ए टू ए जा रही है, कहां से जा रही है बच्चों? माइनस ए टू ए जा रही है, तो इसके हमारे लिए होंगे दो आंसर। कितने आंसर होंगे? दो। कौन कौन से? सर पहला तो इंटीग्रेशन का आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 0। पहला इंटीग्रेशन का आंसर क्या आ जाएगा? 0। अच्छा, कैसे आ जाएगा सर? जरा बताओ तो। बताता हूं, जरा शब्द रखो। फिर या तो इंटीग्रेशन सर क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा 2 गुना, फंक्शन हो जाएगा बच्चों 2 गुना, ठीक है क्या? और लिमिट हो जाएगी 0 to a fx dx। बात आई समझ में? दोबारा बोलता हूं, हमारी प्रॉपर्टी कहती है बच्चों, क्या कहती है कि लिमिट माइनस ए टू ए जाएगा, एफ एक्स डी एक्स होगा, तो इसके दो आंसर होंगे। एक, या तो इंटीग्रेशन का आंसर डायरेक्टली 0 आएगा, या फिर दूसरा लिमिट 0 to a हो जाएगी और फंक्शन ट्वाइस हो जाएगा। लिमिट 0 to a हो जाएगी और फंक्शन ट्वाइस हो जाएगा। लेकिन कब ऐसा लिखना है, कब 0 लिखना है और कब लिमिट को 0 to a एफ एक्स डी एक्स करना है और 2 गुना करना है, ये भी बता दो। हमने कहा घबरा क्यों रहे हो, हम है ना, मैं बताता हूं आपको। हमने कहा कि जब आप फंक्शन में आप नेगेटिव x रखोगे, क्या रखोगे? फंक्शन में माइनस x रखना है, और रखने पर फंक्शन भी आपका आंसर किस में आ गया? नेगेटिव में आ गया, तो हम कहेंगे आपका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। और इस फंक्शन को ऑड फंक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑड फंक्शन। तो अगर कभी भी हमारे इंटीग्रेशन के अंदर माइनस ए से ए लिमिट जा रही है, माइनस ए से ए लिमिट जा रही है और फंक्शन ऑड हुआ, फंक्शन ऑड हुआ, तो इंटीग्रेशन का आंसर कितना लिखेंगे? 0 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 0। और सर अगर फंक्शन माइनस एक्स रखने पर, अगर फंक्शन में माइनस एक्स रखने पर फंक्शन क्या आ गया सर? पॉजिटिव आ गया। क्या आ गया? पॉजिटिव। रखा है माइनस एक्स, मिल रहा है प्लस एक्स, तो इस तरह के फंक्शंस को इवन फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इवन फंक्शन। और अगर हमारा इवन फंक्शन आ गया, क्या आ गया? इवन फंक्शन, तो सर इवन फंक्शन जब भी आएगा तो लिमिट 0 to a हो जाएगी, लिमिट 0 से a हो जाएगी और फंक्शन ट्वाइस हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? अच्छा सर, क्या आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया? सर कौन सा क्वेश्चन, जरा ये भी बता दो। मैं बताता हूं। सर आपने ये तो बता दिया कि फंक्शन या तो ऑड होगा या फंक्शन इवन होगा, क्या आप वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? सर ये जरूरी थोड़ी ना है कि कोई फंक्शन ऑड और इवन हो सकता है ना तो वो ऑड हो और ना ही वो इवन हो, बिल्कुल हो सकता है, और आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में बच्चों इसी लिमिट को उठा के मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, गौर कीजिएगा। अगर माइनस ए टू ए फंक्शन है और एफ एक्स डी एक्स है, माइनस ए टू ए है और फंक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव यानी माइनस ए से ए जा रहा है, माइनस ए से प्लस ए जा रहा है, माइनस ए से प्लस ए जा रहा है,
तो फंक्शन 0 टू ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 टू ए। क्या हो जाएगा? 0 टू ए। और एफ एक्स क्या लिखना है? एफ एक्स और प्लस में एफ माइनस एक्स। क्या लिखना है? एफ एक्स प्लस में एफ माइनस एक्स। और इस पूरे फंक्शन का क्या कर देना है? इंटीग्रेशन कर देना है। इस पूरे फंक्शन का क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। ये कौन सा फंक्शन हो गया? इवन फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन हो गया? ऑड फंक्शन। और इस तरह के फंक्शन को यानी ये प्रॉपर्टी कब अप्लाई होगी? ये प्रॉपर्टी कब अप्लाई होगी? जब फंक्शन नीदर ऑड और नोर इवन, नीदर ऑड नोर इवन फंक्शन। क्या आप बात समझ रहे हो? यानी जब आपका फंक्शन ना तो ऑड मिले और ना ही इवन मिले तो उस केस में हम इस प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे। क्या करते हैं? ये प्रॉपर्टी माइनस ए से ए फंक्शन एफ एक्स डी एक्स है, तो फंक्शन ना तो ऑड मिला ना ही इवन मिला, तो प्रॉपर्टी कहती है कि लिमिट 0 टू ए हो जाएगी। लिमिट 0 टू ए हो जाएगी। फंक्शन एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स का पूरे का क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। समझ में आया? अब इस प्रॉपर्टी के यहाँ पर क्वेश्चन, ताकि इस प्रॉपर्टी का यूज और इस्तेमाल दोनों ही आपके लिए क्या हो जाए? आसान हो जाए। देखिए आगे, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन बच्चों। चलिए देखिए तो क्या कहता है ये क्वेश्चन। कहता है कि लिमिट -π/2 से लेकर +π/2 है। लिमिट -π/2 से लेकर +π/2 है। 1 अपॉन में 1 प्लस e की पावर sin x, 1 अपॉन में 1 प्लस e की पावर sin x और dx है। तो कहता है करके दिखाओ। हमने देखा क्या देखा? सर -a टू a जा रही है। अच्छा सर इसके कितने आंसर? सर 3 आंसर। पहले का 0, लेकिन कब? जब फंक्शन ऑड हो। दूसरे का फंक्शन ट्वाइस हो जाएगा और लिमिट 0 टू a हो जाएगी, लेकिन कब? जब फंक्शन इवन हो। अच्छा, तो तीसरा क्या था सर? जब फंक्शन ना तो ऑड हो और ना ही इवन हो, तो फंक्शन क्या होता है? 0 टू a एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स का होल इंटीग्रेशन। समझ में है क्या? याद है ना? तो आ जाओ। तो सर पहले चेक तो कर लो ये ऑड है, इवन है, या फिर ना ही ऑड और ना ही इवन। तो चलिए सर लेट कर लेते हैं। हमने कहा ठीक है भैया, लेट एफ एक्स। हमने लेट करा एफ एक्स। क्या है हमारा फंक्शन? हमारा फंक्शन है 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर sin x। अच्छा सर ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल। सर जरा पुट करो माइनस एक्स। एक्स की जगह क्या लिखा है? माइनस एक्स। 1 अपॉन में 1 प्लस e की पावर साइन, और x की जगह माइनस एक्स। सर क्या है? 1 अपॉन में 1 प्लस, अब साइन नेगेटिव आपको पता है बाहर आ जाता है। साइन का नेगेटिव साइन माइनस एक्स इक्वल होता है माइनस में साइन एक्स के। पता है कि नहीं पता? और नहीं पता हो तो बता दिया। सही है ना? हाँ सर बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा e की पावर sin x। अब सर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो कभी नेगेटिव ही नहीं होता। पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा तो दोबारा बता रहा हूं, पढ़ लो। 1 अपॉन में 1 प्लस, अब सर ये नेगेटिव है, पावर को नीचे लाके क्या कर दो? पॉजिटिव कर दो। अच्छा सर अब क्या करें? अरे बस आसान सा है, एलसीएम ले लो। 1 अपॉन में e की पावर sin x प्लस में 1 और अपॉन में e की पावर कितना आ गया? sin x। और ये कहां चला जाएगा? ऊपर। तो e की पावर sin x और अपॉन में 1 प्लस e की पावर sin x, और ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, यानी हमारा ये फंक्शन। अब सर ये माइनस में f रखा था, माइनस ऑफ एफ एक्स रखा था, तो सर f माइनस एक्स रखने पर ना तो ये प्लस में एफ एक्स आया है, बिल्कुल नहीं आया सर। हाँ बिल्कुल नहीं आया। आप f माइनस एक्स रखने पर फंक्शन माइनस ऑफ एफ एक्स भी नहीं आया, बिल्कुल सर नहीं आया। ये तो एफ एक्स से नहीं आया है, प्लस माइनस तो दूर की बात है, ये तो एफ एक्स ही नहीं आया है। तो सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दिस फंक्शन यानी यह फंक्शन ना तो ऑड है और ना ही इवन है। समझ में आया क्या? हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना? हमने क्या कहा? ना एफ एक्स की वैल्यू क्या थी? ये हमारा एफ एक्स है, ये हमारा क्या है? एफ एक्स है। हमने इसमें माइनस एक्स रखा, सॉल्व करते गए और फंक्शन कुछ ऐसा मिला। तो क्या माइनस एक्स रखने पर आपको एफ एक्स मिला क्या? नहीं सर, इसका तो इससे कोई नाता ही नहीं दिखाई दे रहा है।
बिल्कुल सही। तो यानी ना तो ये फंक्शन ऑड है और ना ही फंक्शन इवन है। और जब फंक्शन ना ही ऑड और ना ही इवन होता है तो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है मैं बता देता हूं। तो हम लिखेंगे यहां पर हैंस हैंस दिस फंक्शन इज नीदर नीदर ऑड नोर इवन फंक्शन। ना तो ये ऑड है और ना ही ये इवन है। तो सर क्या करें, सर क्या करें? अरे बिल्कुल बच्चा, हम बताएंगे क्या करना है। हम हैं किस लिए, इतने घबराने की जरूरत नहीं है, आपके लिए तो हम आए हैं। तो क्या करना है सर, प्रॉपर्टी बता दो। अरे बिल्कुल बताएंगे सर, आपने कहा था कि -a to a फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स है, -a to a एफ एक्स डी एक्स है। तो सर फंक्शन ना ही ऑड है और ना ही इवन। तो सर आपने बताया लिमिट 0 टू क्या हो जाएगी, a। बोलेंगे तेज, लिमिट 0 टू a। सर f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा सर, और माफ कीजिएगा पूरे का इंटीग्रेशन कर दो सर। बिल्कुल, तो कर दें आप, आ जाओ सर। लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू a की वैल्यू कितनी है π/2। सर एफ एक्स की वैल्यू 1/1 प्लस e की पावर sin x प्लस सर f माइनस एक्स, तो सर 1/1 प्लस e की पावर साइन, और x की जगह क्या रखना है -x, और इस पूरे का क्या करना है बच्चे, इंटीग्रेशन करना है। बात आ रही है समझ में अच्छे से ना। और हमने f माइनस एक्स की वैल्यू निकाले के, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो। f माइनस एक्स की वैल्यू ये रही, f माइनस एक्स की वैल्यू ये रही, इसको उठा के लिख दो, इसको उठा के लिख दो। हाँ सर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये e की पावर साइन x अपॉन में 1 प्लस e की पावर साइन x। आसान सर, बेस दोनों का क्या है सेम, डिनोमिनेटर क्या है सेम, बस बस सर। अब तो हम इसमें माशाल्लाह है, उड़ा देंगे इसको बम से। अरे बम से मत उड़ाना, ए की पावर साइन एक्स, ठीक है क्या? आग लगा दी ना पेपर में, हाँ पेपर में आग मत लगाना, ठीक है क्या? आई इक्वल टू 0 से π/2, ये कितना हो गया 1, और ये हो गया dx इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 से π/2। सर एक बार रखेंगे अपर लिमिट और एक बार रखेंगे लोअर लिमिट, तो आंसर कितना आया π/2। क्यों, है ना इजी और लाजवाब, समझ में आया क्या? चले फिर एक और क्वेश्चन की तरफ, ऐसे ही जहां पे आपको चेक करना होगा फंक्शन ऑड है या फिर इवन, और ना ही ऑड और ना ही इवन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आ जाओ देखते हैं आपके लिए कैसा है ये फंक्शन। तैयार हो ना, आ जाओ। सर लिमिट -a to a जा रही है, फिर से कंफ्यूजन। सर फंक्शन ऑड है या फिर इवन, और ना ही ऑड और ना ही इवन। चेक करते हैं कैसे करना है सर चेक। सर आपने सिखाया था पहले लेट करो क्या, एफ एक्स। सर एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स और अपॉन में e की पावर 1 cos x अपॉन में 1 प्लस e की पावर x, यही है ना। सर अब क्या करना है, अरे बालक अभी तो बताया गुरुजी ने कितना, सर x की जगह -x रख के चेक करा करो, बार बार परेशान क्यों करते हो। सर cos -x अपॉन में 1 प्लस e की पावर -x, अरे हाँ या ना, हाँ सर। सर cos -x क्या होता है सर, ये तो पढ़ पढ़ के हम थक चुके हैं। सर cos -x इक्वल्स टू होता है cos x, cos नेगेटिव क्या हो जाता है पॉजिटिव। सर पढ़ते पढ़ते आ गए, कान थकने लग गए हैं हमारे सुन सुन के। अच्छा कान थक रहे हैं, अच्छा है। cos -x क्या हो गया, cos x 1 प्लस सर e की पावर -x। सर एक्सपोनेंशियल कभी नेगेटिव ही नहीं होता, आप नेगेटिव कैसे लिख रहे हो, घबराओ मत, मैं भी नहीं लिख रहा हूं। e की पावर x नेगेटिव था, नीचे के क्या कर दिया पॉजिटिव, एलसीएम ले लेता हूं। सर cos x अपॉन में e की पावर x प्लस 1 अपॉन में e की पावर x, अब ये कहां जाएगा ऊपर, तो e की पावर x इंटू में cos x और अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस e की पावर x, और ये हो गया माइनस में f ऑफ x। अब गुरुजी क्या करें, अरे अब क्या करना है चेक करो ना। सर एफ एक्स क्या था cos x अपॉन में 1 प्लस e की पावर x, हाँ या ना।
एफ ऑफ माइनस एक्स क्या है? e की पावर x इंटू कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस e की पावर x। सर इसका एफ एक्स से क्या ही नाता है? इसका एफ एक्स से क्या ही नाता है? यानी एफ ऑफ एफ माइनस एक्स एफ एक्स के ना तो पॉजिटिवली बराबर है और ना ही नेगेटिव। तो इसका मतलब ये फंक्शन ना ही ऑड है और ना ही इवन। ऑड कब होता है? सर एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पर फंक्शन के जैसा ही है बट किसमें? नेगेटिव में। इवन कब होता है? जब माइनस। समझ में आया आपको? समझ में आया क्या? मैं दोबारा बता देता हूं। एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पर फंक्शन माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आना चाहिए और एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पर फंक्शन एफ एक्स के बराबर आना चाहिए। सर माइनस और प्लस तो छोड़ो, एफ एक्स ही बराबर नहीं आ रहा। एफ एक्स क्या है? कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर एक्स। सर कॉस एक्स अपॉन ये कहां से आ गया? e की पावर x फालतू आ गया ना। ना तो ये ऑड है और ना ही ये इवन है। हैंस लिखेंगे, हैंस दिस फंक्शन इज नीदर ऑड नॉर इवन फंक्शन। ना तो ये ऑड है और ना ही ये इवन है। और सर आपने हमें बताया है, क्या बताया है बताओ तो एक बार। सुनाई नहीं दे रहा, बोलो 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 बोलो। अरे बोलता क्यों नहीं है? सर आपने बताया, क्या बताया? कि सर जब फंक्शन माइनस ए टू ए जाए और एफ एक्स डी एक्स जाए तो सर जब फंक्शन ना ही ऑड निकला और ना ही इवन निकला तो सर लिमिट 0 टू ए हो जाती है। अच्छा इसके बाद सर एफ एक्स प्लस में एफ ऑफ माइनस एक्स और ये हो जाता है पूरे का इंटीग्रेशन। अच्छा याद है क्या? अरे सर कैसी बातें करो, अभी तो बताया आपने। तो चलो फिर सॉल्व कर देते हैं। 0 टू ए एफ एक्स की वैल्यू है कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस e की पावर एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स की सर अभी तो निकाले आपने e की पावर x कॉस x और अपॉन में e की पावर x। कोई दिक्कत? और इस पूरे का क्या हो गया सर? इंटीग्रेशन। है ना इजी? अब क्या करना है सर? सॉल्व कर दो। माफ करना, a की वैल्यू कितनी है बच्चों? पाई बाय 2। सही है क्या सर? ये पाई बाय 2। सर कॉस यहाँ पे भी है, कॉस यहाँ पे भी है, बाहर ले लो। अरे बिल्कुल। अंदर बचा 1 प्लस e की पावर x और नीचे 1 प्लस e की पावर x। इससे ये क्या हो गया? गायब। अरे सर कितना आसान बना दिया आपने, जीनियस। वो तो मैं हुई। cos x और ये क्या हो गया? dx। मजाक कर रहा हूं, ठीक है क्या? cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? sin x। और लिमिट क्या है बच्चों? 0 से पाई बाय 2। ठीक है क्या? एक बार रखेंगे अपर लिमिट और एक बार रखेंगे लोअर लिमिट। सिंपल सा है ना। cos 90 की वैल्यू बोले 1, sin 0 सॉरी sin 90 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0। तो कितना है बच्चों? 1। क्यों? है ना इजी। चले फिर आगे। सर बहुत ही आसान है, मजा आ रहा है क्या? मजा आएगा, पढ़ा रहा हूं ना मन से इसीलिए। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, लाजवाब। चलिए देखिए फिर अगला क्वेश्चन, बेहतरीन और लाजवाब सिर्फ आपके लिए। आ जाओ। इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4। सर कैसा है ये? सर माइनस ए से ए जा रहा है। दिमाग में घंटी बजी और कुछ आवाज आया क्या? हाँ क्या? सर ये तो 3 तरीके से हो सकता है, ऑड, इवन और ना ही ऑड और ना ही इवन। सर कौन सा है? चेक तो करो, आप भी तो करो। आ जाओ मेरे साथ। सर क्या करना है? पहले लेट कर लो। अच्छा सर क्या लेट करना है? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस पाई बाय 4 और अपॉन में 2 माइनस कॉस 2x। कोई दिक्कत? हाँ या ना? हाँ या ना? बस हाँ या ना तो बोल दो। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे माइनस एक्स रखूं बच्चों, माइनस एक्स रखूं तो बच्चों ये तो माइनस एक्स हो जाएगा, साफ साफ पता चल रहा है। बिल्कुल सर। लेकिन ये क्या हो जाएगा सर? कॉस नेगेटिव क्या होता है सर? अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब क्या करें? कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी। आप इसको करो स्प्लिट, अलग अलग कर दो, आसानी होगी आपके लिए। बताता हूं कैसे। सर एक बार थोड़ा सही से लिख दो इसको। बिल्कुल x अपॉन में 2 माइनस कॉस 2x। कोई दिक्कत? हाँ है ना? एक्चुअल मैंने ये काम मुझे यहीं पे कर देना चाहिए, कर देता हूं। माइनस में पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4 और
x अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों, 2 माइनस में cos 2x और ये हो गया dx प्लस माइनस पाई बाय 4 से लेकर प्लस पाई बाय 4 और ये कितना हो गया बच्चों, पाई बाय 4 अपॉन में 2 माइनस cos 2x और ये हो गया dx। अब हुआ आसान। अब हम इसी फंक्शन को चेक कर रहे हैं, तो मैंने यहां पर इसको ऐसे लिख दिया, पाई बाय 4 2 माइनस में cos 2x, कोई दिक्कत। अब मैं इस फंक्शन में क्या कर रहा हूं बच्चों, माइनस x रख रहा हूं। क्या रख रहा हूं, माइनस x। एक काम और कर लीजिए, इसके लिए अलग सॉल्व कर लेते हैं, उसको एक बार अलग सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हमारा काम क्या होगा, बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। आ जाओ, तो मैं क्या करता हूं, इसको अलग सॉल्व कर लेता हूं, उसको अलग सॉल्व करते हैं, यहां से इसको हटा देते हैं ताकि हमारा काम थोड़ी देर के लिए आसान हो जाए। आ रहा है ना समझ में, घबराना नहीं है। सर रखो माइनस एक्स अपॉन में 2 माइनस कॉस 2 और x की वैल्यू बच्चों नेगेटिव, कोई दिक्कत। सर ये cos नेगेटिव अपने आप क्या हो जाता है सर, पॉजिटिव, अभी बताया आपने। तो माइनस ऑफ x 2 माइनस में cos 2x आ गया, क्यों, क्योंकि सर cos नेगेटिव इक्वल्स टू क्या होता है, cos x होता है सर। हाँ हाँ बिल्कुल। तो सर क्या है ये, सर एंटायरली फंक्शन x अपॉन में 2 माइनस cos 2x आया और ये फंक्शन सर माइनस और ये है सर fx। आप इक्वल में क्या चल रहा है, माइनस ऑफ fx, f ऑफ माइनस x, f ऑफ माइनस x किसके इक्वल आया सर, माइनस ऑफ fx के बाद। सर f ऑफ माइनस x रखने पर फंक्शन नेगेटिव आया है। कौन सा फंक्शन, ऑड फंक्शन। हैंस दिस फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। कैसा है, ऑड फंक्शन। और आपने क्या बताया गुरुजी, क्या बताया, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वीडियो में दिखाई दे रहा है ना पूरा पूरा, हाँ सर बिल्कुल ओके है। और आपने क्या बताया है गुरुजी, हमने ये बताया है कि सर फंक्शन माइनस ए से ए जा रहा हो और फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स है, क्या है, माइनस ए से ए, एफ एक्स डी एक्स है। तो सर इंटीग्रेशन का आंसर डायरेक्टली 0 आता है, बिकॉज फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ फंक्शन क्या आ गया बच्चों, एफ एक्स आ गया है, मीन्स इट इज एन ऑड फंक्शन। तो सर इसका आंसर क्या आया, 0। इतना आसान था क्या, बिल्कुल इतना ही आसान था। अब किसकी बारी, इसके, उसको थोड़ा अलग सॉल्व कर लेते हैं। मिटा दो इसको, हाँ गुरुजी हटा दो, क्या दिक्कत है। चलो 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 फटाफट देखते हैं। रखा एफ ऑफ एक्स क्या है सर, सर पाई बाय 4 अपॉन में 2 माइनस कॉस 2x। अच्छा सर रखेंगे माइनस एक्स, सर पाई बाय 4 को तो कुछ कर ही नहीं सकते, बेचारा ऐसी सिंगल है। 2 माइनस कॉस 2 और x की वैल्यू माइनस एक्स, पाई बाय 4 सर 2, सर कॉस नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है सर, लिख दो कॉस 2x, ठीक है। पाई बाय 4 ये क्या आ गया, क्या आ गया ये सर, एफ एक्स आ गया। ये तो सर ये तो एफ एक्स आ गया, वाह सर क्वेश्चन का तो बिल्कुल हुलिया ही बदल गया, आपने 4 जो दिया है इसीलिए। सर फंक्शन क्या हो गया, इट्स एन इवन फंक्शन। अच्छा तुम्हें बड़ा पता है, अरे सर आपने पढ़ाया जो है, आ जाओ फिर। अगर फंक्शन इवन होगा तो लिमिट सर माइनस ए टू ए फंक्शन एफ एक्स डी एक्स है और फंक्शन कैसा आ गया, इवन। तो सर आपने सिखाया है, क्या सिखाया है बालक, सर लिमिट 0 टू ए हो जाएगी। अच्छा कर दिया, फिर सर फंक्शन दोगुना हो जाएगा, बिल्कुल सही सीखा है आपने। आगे करें क्या, आ जाओ जरा गौर करना थोड़ा सा, हाँ आजो देखो तो देखो 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 बोर्ड पर देखो। सर इंटीग्रेशन लिमिट सर 0 टू ए, ओके, ए की वैल्यू पाई बाय 4, फंक्शन सर पाई बाय 4, ओके सर अपॉन में 2 माइनस कॉस 2x, ठीक है सर फंक्शन ट्वाइस, ओके और इसकी वैल्यू क्या है सर 0, ओके सर वेरी गुड सर। इंटीग्रेशन पाई बाय 4 कांस्टेंट है, बाहर कर दो, कर दिया सर। लिमिट 0 टू पाई बाय 4, ओके है सर। 1 अपॉन में 2 माइनस कॉस 2x और ये क्या हो गया dx, इससे ये काट दो। इंटीग्रेशन पाई बाय 2 लिमिट 0 से पाई बाय 4, 1 अपॉन में
2 माइनस कॉस 2x और ये क्या हो गया dx। सर इसमें से 2 कॉमन ले लो, चार्टा लगेगा खींच के। 2 वो कॉस का एक एंगल है, कभी मत लेना वरना चार्टा लगेगा। क्या करेंगे सर, सिखाया तो है, जब भी ऐसा फंक्शन मिलेगा और आपको कोई आइडेंटिटी और वहां पे कोई कंसेप्ट नहीं लग रहा होगा, साइन और कॉस को हमेशा किसमें ब्रेक करना है, tan x में। सर बिल्कुल सर, tan x में क्यों, एवे ही नहीं नहीं नहीं, भरोसा है ना मुझ पे, दिखाता हूं क्यों। पाई बाय 2 लिमिट 0 से पाई बाय 4 1 अपॉन में 2 माइनस, सर cos 2x का tan में कब से लिखने लग गया, अरे लिखते हैं, घबराना नहीं है, मैं बताता हूं आपको। 1 माइनस में tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर आप पढ़ा रहे हो तो दिक्कत कैसा, होना भी नहीं चाहिए। 0 टू पाई बाय 4 सर 1, एलसीएम लेंगे, इसको इससे करा था 2 एकम 2 प्लस में 2 tan स्क्वायर x, कोई दिक्कत नहीं सर। माइनस में 1 सर, माइनस माइनस प्लस 1 यानी tan स्क्वायर x, ओके। नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक गुरुजी, ओके है सर, ओके ओके है क्या, ओके ओके है क्या, दिखाई दे रहा है वीडियो में, वीडियो में दिखाई दे रहा है, परफेक्ट परफेक्ट है सर। तो गौर करना थोड़ा, देखो तो फटाफट देखो एक बार, फटाफट देखो। इंटीग्रेशन ये कितना हुआ, पाई बाय 2, ठीक है क्या, ठीक है क्या, हाँ सर। 0 से पाई बाय 4, ठीक है क्या, पाई बाय 4, ये ऊपर जाएगा, चला जाओ ऊपर, 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x, नीचे क्या आया सर, 2 में से 1 घटा, 2 में से 1 घटा, 1 बचा सर। 2 tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x, 2 tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x, 2 tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x। सर कितनी बार बोलोगे, 3 tan स्क्वायर x, तुम्हारे लिए तो बोलता हूं, समझ जाया करो ना। इंटीग्रेशन पाई बाय 2 सर, पाई बाय 0 से पाई बाय 4, 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x, सर 1 प्लस में 3 tan स्क्वायर x। सर ये तो दिक्कत आ गई, ये 3 कहां से आ गया बीच में, खींच के बाहर निकालो इसको, बाहर खींच 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 के बाहर निकालो इसको, खींचो, खींच के बाहर आएगा तो सर ये पाई बाय 2, बाहर आएगा तो 1 बाय 3, 0 से पाई बाय 4, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x और ये हो जाएगा 1 बाय 3 और प्लस में 3, माफ करना, tan स्क्वायर x। खींच के बाहर निकाल दिया, खींच के बाहर निकाल दिया, खींच के बाहर नहीं निकाला है, समझाना ये चाहता हूं कि जब भी यहां से हटाना हो तो उसी नंबर से डिवाइड कर देना। क्या निकालना था बाहर, 3, कॉमन निकालना था ना, तो कॉमन निकालने के लिए हमने 3 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आ रहा है ना, आ जाओ। आप सर पुट कर दो t, tan x को क्या पुट कर दो, t, सर पुट कर दिया। अब tan x का स्क्वायर, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, t का dt अपॉन में dx, dx की वैल्यू सर dt अपॉन में sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। आ रहा है ना, हाँ या ना, भागना मत, इधर आओ फटाफट। सर कुछ बोल रहे हो क्या, नहीं, हम क्यों बोलने लगे, बोल रहे हो सर क्या, लिमिट, सर t पुट करोगे तो लिमिट तो चेंज करना बनता है ना सर। क्या है लिमिट, बालक x की वैल्यू मिनिमम 0 मैक्सिमम पाई बाय 4। सर अगर x की वैल्यू 0 रखूंगा तो tan 0 होता है 0, सर x की वैल्यू पाई बाय 4 रखूंगा तो ये होता है 1, 0 से कितना आ गया, पाई बाय 4। सर इंटीग्रेशन पाई बाय 6, लिमिट 0 से हो गई 1, सर sec स्क्वायर x, सर 1 का स्क्वायर 1, 3 को लिख दो √3 और इस पूरे कर दो होल स्क्वायर। वाह सर, tan x को क्या पुट करा था t, और सर dx की वैल्यू dt अपॉन में कितना आ गया, sec स्क्वायर x, कैंसल, घर गया, टाटा बाय बाय, टेक केयर, हो गया। आंसर क्या आएगा सर, पाई बाय 6 प्लस, माफ करना, इंटीग्रेशन 0 टू 1, 1 अपॉन में सॉरी 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर, प्लस में कितना है बच्चों, टी स्क्वायर, और ये क्या हो गया, dt। जल्दी बताएंगे, 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, जल्दी बताओ फटाफट। पाई अपॉन में 6, सर 1 अपॉन में a tan इनवर्स
एक्स की वैल्यू क्या है t अपॉन में a की वैल्यू क्या है सर 1 अपॉन में √3। कोई दिक्कत सर? इसकी लिमिट, इस फंक्शन की लिमिट 0 to 1 दिखाई दे रहा है वीडियो में? कट तो नहीं रही वीडियो? परफेक्ट ओके है? ओके है सर, ओके है, ओके है सर। इसको हटा दो, इसको हटा दो, हटा दो सर, हटा दो, हम समझ चुके हैं। हटा दो सर, हटा दो, हम समझ चुके हैं। अच्छा, बहुत समझ गया ना? अभी बताता हूं, देता हूं एक क्वेश्चन, रुक जाओ सर। π/6 ये फंक्शन ऊपर √3 इंटू tan इनवर्स √3 और ये हो गया t, लिमिट 0 to 1। सर कितना आएगा ये? √3 और अपॉन में कितना आ गया 6। सर tan इनवर्स √3 t इंटू 1 हो गया, माइनस में tan इनवर्स t की जगह 0 तो ये हो गया 0। कोई दिक्कत बालक? नहीं नहीं सर। सर 6 को लिख दूं 2 इंटू 3, क्यों? काटने में आसानी होगी आपके लिए। इसको इससे काटा तो √3, नीचे पाई अपॉन में 2√3 tan√3। tan इनवर्स √3 कब होता है सर? tan60 की वैल्यू होती है सर π/3, माइनस में tan 0 सर 0। कोई दिक्कत? सर पाई स्क्वायर सर 2 3 6 √3 और ये आ गया आंसर। था आसान, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड गया, लेंथी गया, मुझे समझ में आया होगा कि आपको थोड़ी सी दिक्कत जरूर हुई है। हाँ या ना? मानता हूं थोड़ी दिक्कत हुई है। वीडियो पीछे कीजिए, दोबारा से देखिए, आएगा, जरूर आएगा समझ में। मेहनत हो रही है ना? पेन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बिल्कुल समझ में आएगा। पेन की रफ्तार नहीं थमनी चाहिए, ठीक है? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाजवाब है इसी की तरह, बेहतरीन है, आपको सोचने के लिए मजबूर कर दूंगा मैं। सोचना स्टार्ट कीजिए, तभी तो बनेंगे मैथमेटिशियन। चलिए आगे चलते हैं, आइए फटाफट चलिए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। कुछ खास आ चुका हूं आपके लिए, लाजवाब और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आइए देखिए तो बच्चों, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। किस तरीके का है सर? इस तरीके का, लिमिट -π to π, -π to π। कुछ याद आया क्या सर? बताना मत, समझ गए हम, ठीक है? क्या समझे वैसे बताता हूं। 2x इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। 2x इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन देखते के साथ ही समझ में आ गया है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, माइनस a से a जा रहा है, या तो ऑड या फिर इवन, या फिर ना ही ऑड और ना ही इवन। आ जाओ सर, जरा इसको थोड़ा सही से तो लिख दो, काफी टेढ़ा मेढ़ा से लिखता है। बिल्कुल बिल्कुल जरूर लिखेंगे आपके लिए, तो हम नहीं तो मेहनत तो आप ही के लिए हो रही है। 2x को 1 से करेंगे तो सर 2x प्लस में, सर 2x को इससे करेंगे तो 2x साइन x, ठीक है सर। आगे बताओ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, आगे क्या बताएं? क्या बताएं आगे क्वेश्चन सर? और क्या बताओगे? -π से π, ठीक है सर। अलग अलग कर दे सर। अरे सर अभी तो सिखाया आपने सर, cos स्क्वायर x dx प्लस में लिमिट -π से π 2x साइन x, ठीक है सर, अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। ओके सर, ओके ओके है सर। अब एक बार इसको सॉल्व कीजिए और एक बार इसको सॉल्व कीजिए और जल्दी से आंसर बताइए, मैं भी करता हूं। आइए लेट कीजिए, लेट f(x) इक्वल्स टू 2x अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं नहीं नहीं। माइनस x सर, 2 की x की जगह माइनस x, 1 प्लस में कॉस स्क्वायर x की जगह माइनस x, तो सर माइनस में 2x। कॉस नेगेटिव क्या होता है सर? पॉजिटिव होता है। 1 प्लस में कॉस स्क्वायर x और ये क्या हो गया? f ऑफ माइनस x। किसके इक्वल आया सर? माइनस ऑफ f(x) के इक्वल आया। आया कि नहीं आया सर? कहाँ आया दिखाओ तो बालक। इस माइनस को एक बार हटा दो और ढंग से देखो। 2x अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर x क्या था? क्या था? f(x) और इसका क्या लगा था? माइनस, तो आया ना, ये पूरा बन गया f(x) और ये आया माइनस। तो कैसा फंक्शन? ऑड फंक्शन। कैसा फंक्शन? ऑड फंक्शन। गौर करने वाला। हाँ चलो आ जाओ तो एक बार देखते हैं बच्चों। ये आ गया सर ऑड फंक्शन। क्या आ गया? ऑड फंक्शन। सर कुछ याद आया क्या? हाँ सर याद तो आया। क्या?
माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। सर क्या होता है सर, ये फंक्शन ऑड आया है तो डायरेक्टली आंसर क्या आएगा, जीरो। क्यों सर, क्यों आएगा जीरो, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आया, माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आया। सही है क्या, सही है क्या, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ सर बिल्कुल ओके है, आगे चल दो। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, लेट कर लो इसको भी। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू बच्चों 2x साइन एक्स, 2x साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो गया, माफ कीजिएगा। ठीक है क्या बच्चों, एक मिनट रुक जाइए। हाँ आइए बच्चों आइए, अब क्या करना है, हमें यहाँ पे पुट करना है माइनस ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स रखिए। सर टू कांस्टेंट है, इसकी जगह माइनस एक्स साइन एक्स की जगह माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह माइनस एक्स। सर ठीक है, 2 इंटू माइनस एक्स, माइनस में 2x, साइन नेगेटिव नेगेटिव होता है तो माइनस में साइन एक्स आ जाएगा, अपॉन में 1 कॉस नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है बिल्कुल एज इट इज। सर इससे ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया सर, 2x साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या चल रहा है इक्वल में, एफ ऑफ माइनस एक्स, क्या चल रहा है इक्वल में, एफ ऑफ माइनस एक्स। हाँ या ना, इनडायरेक्टली सर क्या कहना चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एफ ऑफ माइनस एक्स रखा तो आपका फंक्शन आया पॉजिटिव, और जब फंक्शन आ गया आपका पॉजिटिव तो हैंस इट्स एन इवन फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये, इवन फंक्शन। और अगर ये इवन फंक्शन है तो इसकी लिमिट सर 0 से a हो जाएगी यानी पाई हो जाएगी, फंक्शन ट्वाइस हो जाएगा। क्या था फंक्शन, 2x साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गई लिमिट dx, और इसके इक्वल में क्या चल रहा है, प्लस में क्या चल रहा है, इस फंक्शन का आंसर 0 इक्वल्स टू i। आया समझ में। अब इंटीग्रेशन, सर दो कांस्टेंट है बाहर, दो दूनी हो गया 4, लिमिट 0 से पाई, अंदर बचा x साइन x और नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं सर। अब क्या करें सर, कुछ नहीं, अब आपको पता है, क्या पता है सर, क्या पता है हमें, बहुत कुछ पता है क्या, आ जाओ फिर। लिमिट सर 0 टू a जा रही है, लिमिट कहां से जा रही है, 0 टू a, अप्लाई कर दें, बिल्कुल सोचना भी नहीं है। यूजिंग 0 टू a f x dx, क्या होता है सर, 0 टू a f a माइनस x, और ये क्या हो गया बच्चों, dx। इंटीग्रेशन a4 लिमिट 0 से पाई, पाई माइनस x, और ये कितना हो जाएगा साइन पाई माइनस x, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस x, और ये क्या हो गया dx। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। इंटीग्रेशन ये कितना हो गया 4, 0 टू पाई, सर पाई माइनस x, बताओ साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है सर, सेकंड क्वाड्रेंट। सर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, लिख दो। ठीक सर, 1 प्लस कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, लेकिन क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। 180 माइनस थीटा से कॉस तो हो गया नेगेटिव, लेकिन स्क्वायर लगने के कारण अब वो हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत सर, अब क्या करें, लिमिट तो अप्लाई कर दी, अब क्या करें, क्यों घबरा रहा है, मैं हूं ना, आजा दिखाता हूं। इसका बेस कितना है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका बेस कितना है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। सिखाया है क्या, क्या सिखाया है, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड, दिखाई दे रहा है वीडियो में, वीडियो कट तो नहीं रही है, बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। ओके सर, आई और आई कितने आई हो गए 2i, सर यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, कॉमन ले लो। लिमिट 0 टू पाई, 0 टू पाई एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इस पूरे फंक्शन का हो गया इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत नहीं है सर, इसको इससे काटा तो इंटीग्रेशन ये हो गया 2, लिमिट 0 से पाई, पूरे का बेस सेम है, माफ करना यहाँ पे साइन एक्स था, माफ करना यहाँ पे साइन एक्स था,
1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सर एक्स साइन एक्स प्लस में इसको इससे करा तो पाई साइन एक्स माइनस में एक्स साइन एक्स, कोई दिक्कत, इसको इससे काट दिया, ये आ गया dx। इंटीग्रेशन टू लिमिट 0 से पाई, पाई साइन एक्स और अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो गया dx। कोई दिक्कत आ रही? वीडियो वीडियो आ रही पूरी? परफेक्ट है सर, परफेक्ट है। थोड़ा साइड में देखेंगे, थोड़ा साइड में देखेंगे, आ जाओ, देखो तो साइड में देखो तो, सर ये आई एज इट इज ओके है सर 2 एज इट इज, पाई कांस्टेंट है बाहर, 2 इंटू पाई हो गया 2 पाई, 2 इंटू पाई हो गया 2 पाई, लिमिट 0 से पाई, 0 से पाई, ऊपर बचा है साइन एक्स, नीचे आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, पुट कर दो सर। अच्छा, cos x इक्वल्स टू टी, cos x का इंटीग्रेशन माइनस में sin x, t का dt अपॉन में dx, dx इक्वल्स टू माइनस में dt अपॉन में कितना आगे वाला sin x। आया क्या? आ रहा है ना? आ जाओ फिर। सर कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ सर, t पुट करना, यानी लिमिट चेंज, x इक्वल्स टू 0 और x की मैक्सिमम वैल्यू है पाई, रखो cos 0 कितना होता है 1, रखो cos पाई कितना होता है -1, लिमिट सर 2 पाई, लिमिट 1 से -1, ये हो गया साइन x अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर और इसकी वैल्यू dt अपॉन में माइनस dt अपॉन में साइन x। और एक बात का ध्यान रखना, नेगेटिव है तो ब्रैकेट जरूर लगाओ, माइनस साइन x से साइन x कैंसिल, माइनस बाहर दे दो, माइनस में 2 पाई, लिमिट 1 से -1, 1 से -1, 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है जल्दी से बता दो सर, माइनस में 2 पाई, 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फटाफट tan इनवर्स t, 1 से -1, सर माइनस में 2 पाई, सर tan इनवर्स -1 माइनस में tan इनवर्स 1। अच्छा गुरुजी, आप सर माइनस में 2 पाई, tan इनवर्स -1 की वैल्यू माइनस में π/4, tan इनवर्स 1 की वैल्यू माइनस में π/4। ओके गुरुजी, आप यहां देखो बालक, माइनस में 2 पाई, माइनस में 2 पाई, माइनस π/4 माइनस π/4, सर माइनस में 2 π/4। ओके है गुरुजी। सर माइनस से माइनस कैंसल, सर 2 दूनी होता है 4 पाई स्क्वायर और अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया पाई स्क्वायर। आ रहा है ना? है ना? आसान सा, समझ में आ रहा है? एक एक बात आपके लिए तोड़ तोड़ के और बिल्कुल स्मूथली समझा रहा हूं ताकि आपको तनिक भी दिक्कत ना है। यूट्यूब पर इससे अच्छा कोई और नहीं समझाएगा। तो एक बार एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए तो बनता है ना। आ जाओ फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ, देखते हैं कि अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। ध्यान रखना है बच्चों कि अब जो क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो रही है इसमें एक खास बात है, अभी तक आप लोगों ने जितने भी इंटीग्रेशन के मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उन सभी क्वेश्चंस के अंदर हमने सिंपल इंटीग्रेशन देखे थे, वहां पे किसी भी मॉडुलस फंक्शन का यूज नहीं हुआ था। बट अब जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा है, इस क्वेश्चन में लिमिट तो कुछ भी हो सकती है लेकिन फंक्शन कैसा है? मोड के अंदर है। फंक्शन कैसा है बच्चों? मोड के अंदर है। ठीक है क्या? ठीक है, आ जाओ। तो इस क्वेश्चन में करने का हमारा क्या तरीका रहेगा, ऐसे क्वेश्चंस को देखकर हम कैसे करेंगे और क्या हमारी अप्रोच रहेगी। तो आपको एक और नई बात सीख लेनी है बच्चों कि जब भी हमें मॉडुलस फंक्शन गिवन होगा, जब भी हमें क्या गिवन होगा बच्चों? मॉडुलस फंक्शन गिवन होगा। कौन सा फंक्शन गिवन होगा? मॉडुलस फंक्शन। मैं क्या बोल रहा हूं? जब भी हमें मॉडुलस फंक्शन गिवन होगा, ठीक है, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है क्या कि सर लिमिट a से b होगी f(x) dx, लिमिट a से b होगी बच्चों f(x) और dx। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है, मैं आपको एक ग्राफ से समझाता हूं बच्चों। ये मान लो हमारा एक्सिस है और ये हमारा एक ग्राफ है, ठीक है क्या? मान लिया कैसा भी कोई ग्राफ है, किसी फंक्शन का ये ग्राफ है। अब इसकी लिमिट है a, x इक्वल्स टू a, और इसकी लिमिट है b, x इक्वल्स टू b। कोई दिक्कत? ये a से b के फंक्शन में ना यहाँ पे कहीं पे ब्रेक हो रहा है मान लो, तो ये पॉइंट आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फिर ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर ये हो गया c। तो अब मुझे a से b तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले मैं a से जाऊंगा कहां तक बच्चों? c तक। कहां तक जाऊंगा? c तक। और फिर c से ट्रेवलिंग करूंगा कहां तक बच्चों?
बी तक, तब जाके मेरा क्या निकलेगा, पूरा का पूरा ये इंटीग्रेटेड एरिया निकलेगा, हाँ या ना। तो ये लिमिट हमें ये सिखाती है कि पहले ए से जाओ कहां तक, सी तक, और फिर सी से कहां तक जाओ बच्चों, बी तक, और फिर दोनों फंक्शन को आपस में क्या कर देना, प्लस कर देना। क्या कर देना, प्लस। क्या कर देना, प्लस कर देना। ये प्रॉपर्टी ज्यादातर नहीं, मोस्टली जितना भी हो सके उतना पॉसिबल मॉडुलस फंक्शन के अंदर यूज होती है। और इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपका फंक्शन मॉडुलस होना चाहिए। सही है क्या, आ जाओ फटाफट। ध्यान क्या रखना है कि फंक्शन मॉडुलस होना चाहिए और लिमिट ए से बी जा रही हो। अगर माइनस ए से ए जाएगी, आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपको क्या करना है। आ जाओ। तो सबसे पहले मुझे वो पॉइंट निकालना पड़ेगा, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ब्रेक इवन पॉइंट। इसके लिए मॉडुलस के अंदर जो भी फंक्शन लिखा रहेगा, किसके अंदर, मॉडुलस के अंदर, किसके अंदर, मॉडुलस के अंदर जो भी फंक्शन लिखा रहेगा उसको किसके इक्वल पुट करना है, जीरो के इक्वल। तो 5x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, जीरो। तो 5x इक्वल टू क्या आ गया, 3। x की वैल्यू कितने आ गई बच्चों, 3/5। कोई दिक्कत। अगला स्टेप क्या करना है, आपको इज्जत से बनाना है एक नंबर लाइन। क्या बनाना है, नंबर लाइन। नंबर लाइन की मिनिमम वैल्यू है 0, मैक्सिमम वैल्यू है 1। 0 से 1, क्या 0 से 1 के बीच में आपकी ये वैल्यू आती है, सर ये है कितना, 3 को 5 से भाग करूंगा तो 0.6 आया। कितना आएगा, 0.6। क्या 0.6 0 और 1 के बीच में लाई करता है या नहीं करता, करता है सर। तो यहाँ पे लिख देंगे 3/5, इधर ही कहीं आएगा, मुझे क्या पता, लेकिन आएगा इसी के बीच में। तो आप ये ए, ये बी और ये हो गया सी। तो क्या करना है सर, पहले ए से जाओ बी तक, चले गया सर। सर फिर बी से चलो सी तक, चले गए सर। ओके, अब आपका काम है, क्या काम है सर, 0 से 3/5 के बीच में, 0 से 3/5 के बीच में ये मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी या फिर नेगेटिव क्वांटिटी, चेक करना है, यही इंपॉर्टेंट है। आ जाओ। कैसे चेक करेंगे, 0 से 3/5 के बीच में कोई नंबर ले लो। सर 3/5 का मतलब होता है 0.6, 0.4 ले लूं, 0.5 ले लूं, ले लो सर। रखो 5 इंटू 0.4 इंटू में 3, कोई दिक्कत। 5 और 20 माइनस 3, फंक्शन क्या आया, -1, यानी नेगेटिव आया। तो उसका अगर लगाओ नेगेटिव और फंक्शन को लिख दो एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं सर। अब 0.6 से लेकर 1 यानी 3/5 से लेकर 1 तक 0.8 ले लूं, ले लो सर। रखो 0.8 माइनस 3, सर 5 अट्ठे 40 माइनस में 3 कितना है, 1, यानी पॉजिटिव। इसके आगे लगा दो पॉजिटिव और फंक्शन को लिख दो एज इट इज। आया क्या समझ में, आया क्या। एक बार फिर दोबारा बताता हूं। जब भी फंक्शन सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, माफ कीजिएगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, यानी ब्रेक इवन पॉइंट। कैसे, मॉडुलस के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी को किसके इक्वल रखना है, 0 के, जहां से हमें यह पता चल जाए कि फंक्शन कहां पे 0 होने वाला है। हमने रखा 0, x की वैल्यू क्या है, 3/5। फिर हमें उस नंबर को मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट के अंदर प्लॉट करना है, क्या वो वैल्यू उस मिनिमम और मैक्सिमम के अंदर आ रही है या नहीं आ रही है। आ रही होगी तो उसे ऑब्जर्व करेंगे, उसे लिखेंगे, और अगर नहीं आ रही होगी रिजेक्ट कर देंगे, यानी उसे भूल जाएंगे, वो हमारे लिए कुछ नहीं था, लिख दिया। लिमिट लिखने के बाद हमने उसे लिमिट को प्लॉट करा। फिर अगला और सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारे लिए ये होगा, क्या होगा कि उस दी हुई लिमिट के अंदर हमारे मॉडुलस क्वांटिटी पॉजिटिव मिलेगी या फिर नेगेटिव। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है। कैसे चेक करते हैं, लिमिट के अंदर कोई सी भी वैल्यू को पुट कर लो। 0 से लेकर 3/5 यानी 0.6 के बीच में हमने कोई भी नंबर ले लिया, क्या लिया था, 0.4। सॉल्व करा तो आंसर आया -1। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आंसर क्या है, फर्क इस बात से पड़ता है कि फंक्शन नेगेटिव आया या फिर पॉजिटिव आया। बात आई समझ में। आ जाओ इंटीग्रेशन करते हैं। माइनस को ऐसे लिख दो 5, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² अपॉन में 2, माइनस में 3 का इंटीग्रेशन कितना होता है सर, कांस्टेंट का 3x, लिमिट कितना हो गया 0 to 3/5। आता है ना, आता है ना, बढ़िया। 5 एज इट इज, x का x² अपॉन में 2, माइनस में 3x, 3 कांस्टेंट का x, आगे प्लस में 5 एज इट इज, x का x² और अपॉन में 2 और 3x, लिमिट 3/5 to 1। परफेक्ट, ओके। आगे देखते हैं, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए। चलो कर दो फटाफट। एक बार रखना है अपर लिमिट, एक बार रखेंगे अपर लिमिट,
रखो 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 रखो। 3/5, 3/5 सर ये 5, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, माइनस में अपॉन में 2, फिर 3/5 यानी 9/5। अपर माइनस लोअर कितना है 0, 0 0 खत्म। प्लस अपर सर 1 का स्क्वायर 1, 5 गुने 1/2 माइनस में 3। अपर माइनस लोअर कितना आएगा, दिखाई दे रहा है साइड में आपको, साइड में स्पेस है क्या? हाँ सर, लिख दो, लिख दो क्या, लिख दो क्या, लिख दो सर। 5 3 तिया 9, 5 25/2 और माइनस में 3 तिया 9/5। दिखाई दे रहा है, वीडियो में आ रहा है या कट गया? परफेक्ट है सर, अभी तो बहुत जगह है। ठीक, आ जाओ। 5 25 माइनस में 9, 5 दूनी कितना हो गया बच्चों 10, माइनस में 9/5। कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। प्लस यहाँ पे गलती होगी थोड़ी सी बच्चों, ये 3 एकम 3 आएगा, ठीक है क्या? 5/2 माइनस में 3, ओके, माइनस में 5 25, 9/10 माइनस में 9/5। कोई दिक्कत नहीं सर, माइनस 9 में से 9 क्या 0, कहानी खत्म। पागल हो क्या? दोनों का बेस क्या है, अलग अलग है ना। एलसीएम लो 10, 9 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना होता है 10, 2 नीम कितना हुआ 18, प्लस में 5 2 ते कितना हुआ 6 और बटे में कितना आया 2, ठीक है क्या? माइनस इसका भी एलसीएम लो 10, 9 5 दूनी 10, 2 नीम कितना होता है 18। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। माइनस में 9 प्लस 9/10 प्लस में माइनस में कितना आ जाएगा ये 1/2, माइनस में 9 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। कोई दिक्कत नहीं सर। 9/10, 9/10 कितना होता है 18/10, माइनस में 1/2, एलसीएम लेंगे तो आएगा 10, कितना 18, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 13/10। क्या आया समझ में? आया? अभी नहीं आया ना, अगला क्वेश्चन जरूर आएगा, अच्छे से आएगा, बहुत ही अच्छे से आएगा। आ जाओ देखते हैं अगला क्वेश्चन, आ जाओ। तो चलिए देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है और देखते हैं ये क्वेश्चन भी कैसे होगा। तो जैसा बच्चों मैंने आपको बताया है कि फंक्शन अगेन मॉडुलस फंक्शन के अंदर है, तो आपको ध्यान रखना है कि मॉडुलस फंक्शन के अंदर है तो सबसे पहले हमें इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, यानी x - 2 बराबर क्या आ गया 0। तो x की वैल्यू क्या आई सर 2, पता चल गया सर। इसके बाद क्या करना है सर, बहुत ही आसान, नंबर लाइन बना दो सर। -5 से कितना आ गया 5। अब चेक करो क्या -5 के बीच में, -5 से 5 के बीच में क्या आपका क्रिटिकल पॉइंट यानी 2 आता है? हाँ सर आता है, लिख दो फिर आप सर। -5 से लिमिट स्टार्ट हुई, कहां तक चली 2 तक, फिर 2 से स्टार्ट हुई और कहां तक गई 5 तक। आप हमें अपनी दी हुई लिमिट के अंदर इस क्वांटिटी को चेक करना है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो -5 से 2 के बीच में मैंने रखा 0, क्या रखा 0, तो रखो यहाँ पे 0, 0 - 2 आया -2 यानी इवन, नेगेटिव आया माफ कीजिएगा, तो नेगेटिव लिख कर कहानी कर दो खत्म, आसान सा। ऐसे ही 2 से 5 के बीच में रखा मैंने 3, तो 3 - 2 बराबर कितना है 1, यानी पॉजिटिव आया, तो लिख दो इसको पॉजिटिव x - 2 और ये कितना हो गया dx। कोई भी दिक्कत नहीं है सर, माइनस कॉमन ले लेते हैं, x का इंटीग्रेशन x² अपॉन में 2, माइनस में 2 का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट -5 से कितनी होगी बच्चों 5। कोई भी दिक्कत नहीं है सर, अब बिल्कुल समझ में आ रहा और अच्छे से समझ में आ रहा है। प्लस x का x² और अपॉन में 2, माइनस में 2 का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट 2 से 5, बहुत ही आसान। हाँ सर, माइनस 5 का स्क्वायर होता है बच्चों 25/2, माइनस में 2 पंजे होता है 10, ये तो हो गई अपर, माइनस में लोअर। -5 का स्क्वायर रखेंगे तो बच्चों 25/2, माइनस में 5 दूनी होता है 10, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है क्या, प्लस में। फिर बच्चों 5 का स्क्वायर होता है 25/2, 5 दूनी 10, एक बार रखा अपर, क्या रखा अपर, ठीक है क्या बच्चों, हाँ या ना। माइनस में कितना हो गया, माइनस में लिखिए लोअर, 2 दूनी 4/2, माइनस में 2 दूनी 4, माफ कीजिएगा 4 आएगा, ठीक है क्या। और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है क्या। आगे देखते हैं बच्चों, आप माइनस ये कितना आ जाएगा
10 दूनी 20, 25 में से 20 गया, कितना बचा 5/2 माइनस में सर 10 दूनी 20, 25 और 20 कितना होता है सर 45 बटे कितना आया 2। सही है क्या? हाँ या ना? सही है क्या? ओके है सर। प्लस में सर 10 दूनी 20, 25 में से 20 गया 5/2 आ रहा है ना? ठीक है। माइनस, ठीक है सर। 4 दूनी कितना होता है 8, 8 में से माफ कीजिएगा 2 दूनी कर दो 4, 2 में से 4 गया -2, -2 और -2 कितना होता है +2। कोई दिक्कत? माइनस में सर इसका बेस सेम है तो 45 में से 5 गया तो -40 बटे में कितना आया 2। प्लस में इसको करेंगे तो 2 दूनी 4 और 5 कितना हो गया 9, 2 दूनी 4 और 5 कितना हो गया 9, 9 बटे कितना हो गया 2। ठीक है क्या? माइनस से माइनस कैंसल, इससे ये काटा कितना आया 20 + 9/2, 20 दूनी 40 और 9 कितना होता है 49/2, है ना? इजी आया समझ में? ऐसे ही एक और क्वेश्चन चलते हैं जो आपको बिल्कुल फिट कर देगा इसके कंसेप्ट को। आज अब आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आ जाओ देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। इस बार हमें मॉडुलस के अंदर एक क्वाड्रिक इक्वेशन दी है, तो आपको घबराना नहीं है। क्वाड्रिक इक्वेशन दिए तो ये भी उसी क्वेश्चन की तरह बहुत आसान सा है। मैं आपको बताता हूं क्या करना है। सबसे पहले कि जो हमें ये इक्वेशन दी हुई है, सबसे पहले तो हमें इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा, है ना? तो x² प्लस में 2x माइनस में कितना है बच्चों 3 इक्वल टू कितना आया 0। क्रिटिकल पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि ये फंक्शन कहां कहां पे 0 है। फैक्टराइज करेंगे तो सर 3 एक कम 3, यानी x² प्लस में कितना है बच्चों 3x और माइनस में कितना आया माइनस में 1x और माइनस में 3 इक्वल टू कितना है बच्चों 0। x कॉमन लेंगे तो x + 3 और यहां से बच्चों -1 कॉमन लेंगे तो अंदर भी बचेगा x + 3 इक्वल टू कितना है बच्चों 0। अरे हाँ या ना? हाँ या ना फटाफट बता दो, सही है कि नहीं है? ये आया x - 1 और ये आ गया बच्चों कितना x + 3, x - 1 और x + 3, ठीक है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। और ये कितना आ गया 0, तो x - 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 1 और एक बार x + 3 इक्वल्स टू 0, तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई? फटाफट बताइए x की वैल्यू कितनी आ गई -3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बिल्कुल ओके है। ओके है क्या? हाँ सर बिल्कुल ओके है। आगे देखने की कोशिश करें, थोड़ी सी आगे देखने की कोशिश करें क्या? आगे देखने की कोशिश करें थोड़ी सी। आ जाओ आगे देखे तो थोड़ा। अब हमें दिखाई दे रहा है कि हम इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं तो हमारी मिनिमम वैल्यू है 0 और मैक्सिमम वैल्यू है 2। मिनिमम 0, मैक्सिमम है 2। आप 0 से 2 के बीच में क्या आपके ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट लाई करते हैं या नहीं करते हैं? तो देखो तो जरा, 0 से 2 के बीच में 1 आता है? हाँ सर 1 आता है। क्या 0 से 2 के बीच में -3 आता है? नहीं सर नहीं आता, तो इसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट क्या हुई सर? 0 से गए हम 1 तक और फिर सर 1 से गए कहां तक सर 2 तक, कोई दिक्कत। अगला काम क्या है कि सर इस लिमिट के अंदर 0 से 1 के बीच में क्या आपका दिया हुआ फंक्शन पॉजिटिव आता है या फिर नेगेटिव? तो क्या मैं वहां रखूं? वहां रखने से कैलकुलेशन लेंदी हो सकती है, उसको फैक्टराइज करने पर आंसर तो यही आएगा, हाँ या ना? तो आप ऐसा करो ना, इस लिमिट को उठा के यहाँ पे रख के चेक कर लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। आ जाओ सर 0.5 रखो, यहाँ पे रखूंगा 0.5, तो 0.5 - 1 माइनस में आया 0.5 इंटू 0.5 + 3, तो आंसर आएगा 3.5। ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या मिलेगा? नेगेटिव में मिलेगा। तो ये पूरा फंक्शन क्या आ जाएगा नेगेटिव। x² प्लस में 2x और प्लस में माइनस में 3 और ये हो गया dx। कोई दिक्कत बच्चों? कोई भी दिक्कत नहीं आई। लिमिट 1 से 2। आप अब 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू लेते हैं? बताइए बताइए। मैं ले लेता हूं 1.5। अब रखिए यहां पर 1.5 - 1 0.5 आया पॉजिटिव इंटू 1.5 + 3, अगेन ये क्वांटिटी आ गई पॉजिटिव यानी 4.5। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, फंक्शन आया बच्चों पॉजिटिव। तो आंसर क्या आएगा? ये पूरा क्वांटिटी किस में आ गया? पॉजिटिवली आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? क्या आपको समझ में आया? प्रॉपरली समझ में आया? आगे देखते हैं। आप माइनस कॉमन ले लीजिए बच्चों। x² का इंटीग्रेशन होता है x³ अपॉन में 3
प्लस में 2 एज इट इज, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर अपॉन में 2, सही है क्या बच्चों, माइनस में 3x, कोई दिक्कत, लिमिट 0 to 1, प्लस में एज इट इज लिख दो सर एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस में 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 और माइनस में कितना आ गया 3x, 1 से 2, इतना तो आता ही होगा आप लोगों को, इंटीग्रेशन बेसिक इंटीग्रेशन है ये। आगे अब रखिए अपर, माइनस में अपर 1/3 प्लस में बच्चों 2 से 2 कट गया, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, माइनस में 3 एकम 3, अपर माइनस में लोअर 0 0 और ये भी हो गया बच्चों 0, इसकी कहानी हो गई खत्म। प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8/3, 2 से 2 कैंसल, 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 तिया कितना होता है 6, कोई भी दिक्कत नहीं है सर। अपर माइनस में बच्चों लोअर, दिखाई दे रहा है वीडियो में, प्रॉपरली दिखाई दे रहा है वीडियो, ओके है सर। रखिए रखिए 3 है बच्चों, हाँ ये 3 है, रखिए 1/3, ठीक है सर, रख दिया सर, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है सर, और 3 एकम 3, ठीक है सर, बिल्कुल ओके है क्या, हाँ सर। सर 3 एकम 3 और 1 कितना होता है 4, 4/3 माइनस में हो गया ये 3 और इसका क्या है माइनस, प्लस सर 4 तिया 12 और 8 कितना होता है 20/3 और माइनस में हो गया 6, माइनस 3 एकम 3 और 1 होता है बच्चों 4/3 और माइनस में कितना आ गया 3, कोई भी दिक्कत बच्चों, आ रहा है समझ में। आगे 3 तिया 9, 9 में से 4 गया कितना बचा 5, 3 तिया 9, 9 में से 4 गया बचा 5, माइनस में 5/3 और इसके बाहर चल रहा है माइनस, प्लस 6 तिया 18, 20 में से 18 गया बच्चों 2/3, माइनस में 3 तिया 9, 9 में से 4 गया 5, यानी माइनस में 5 बटे कितना आ गया बच्चों 3, कोई दिक्कत बच्चों, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, 5/3 प्लस में बच्चों 2/3, माइनस माइनस प्लस 5/3, सभी का डिनोमिनेटर क्या है सेम, 5 5 10 और 2 कितना होता है बच्चों 12/3, इसको इससे काटा तो कितना है बच्चों 4, इजी है, बिल्कुल आराम से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाजवाब है, कोशिश कीजिएगा थोड़ा, ठीक है। आ जाओ बच्चों, देखते हैं कि इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, क्या ये भी क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चन की तरह इतना ही इजी है या कुछ अलग है इस क्वेश्चन में। आ जाओ मेरे साथ। सबसे पहले फंक्शन में जो हमें चीज दी हुई है, यानी जो फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन को सॉल्व करके इसका क्या निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट। आ जाओ, तो हमने कहा कि सर ये एक्स क्यूब माइनस एक्स दे रखा है, इक्वल टू क्या है बच्चों 0, इस फंक्शन में से x कॉमन ले लो, अंदर बचा क्या एक्स स्क्वायर और माइनस में क्या आ गया बच्चों 1, इक्वल टू क्या आया 0, आ रहा है ना सर। अब क्या करना है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस क्या दिखाई दे रहा था हमें बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 1, ठीक है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, इक्वल टू क्या आ गया 0, यानी इस फंक्शन को ओपन करने पे हमें ऐसा मिल रहा है, ठीक। अब हमें इस फंक्शन को क्या करना है वैल्यू निकालनी है, तो जब मैंने इसको सॉल्व करा तो सबसे पहले x इक्वल टू आया बच्चों 0, ठीक है। दूसरा क्या आएगा बच्चों कि x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितना है बच्चों -1, ठीक है। और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बाबू 1, आ रहा है क्या, हाँ सर आप समझा रहे हो तो आएगा कैसे नहीं, आना चाहिए। आगे सर नंबर लाइन पे इनकी प्लॉटिंग करो, इसकी मिनिमम वैल्यू है सर -1, मैक्सिमम वैल्यू है सर 2, मिनिमम -1, मैक्सिमम कितनी है 2, ठीक है क्या। आप -1 से 2 के बीच में क्या आपकी वैल्यू आती है 0, यस सर लिख दो, -1 आता है ऑलरेडी लिखा गया है, क्या 1 आता है -1 से 2 के बीच में, हाँ सर लिख दो, लिख दिया, बिल्कुल लिमिट बनाइए, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में अपने फंक्शन के अंदर, अपने फंक्शंस के अंदर कोई एक वैल्यू लिखिए, कोई भी एक वैल्यू लिखिए। रखिए सर -0.5 रखा बच्चों, माइनस में 0.5 ये नेगेटिव, 0.5 ये आया पॉजिटिव, फिर माइनस में 0.5 नेगेटिव नेगेटिव, फिर से आया नेगेटिव, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हो गया पॉजिटिव, ये आंसर पूरा किस में आएगा
पॉजिटिव में आ रहा है समझ में, वैल्यू लिख के दिखाऊं? दोबारा बता देता हूं। मैंने रखा -0.5, तो ये माइनस में 0.5 यानी एक नेगेटिव क्वांटिटी है। 0.5 प्लस 1 यानी ये पॉजिटिव आया। फिर माइनस में 0.5 माइनस में 1, माइनस में 0.5 माइनस में 1, तो माइनस में 1.5। सर नेगेटिव नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में। यानी ये पूरा फंक्शन पहले वाला किस में आया बच्चों? पॉजिटिव में आया। कोई दिक्कत? आप 0 से 1 के बीच में रखिए, प्लस में 0.5, तो यहां पर रखा 0.5, तो पहला फंक्शन प्लस इंटू, ये भी आया प्लस इंटू। सर 0.5 माइनस 1, तो कितना आएगा? माइनस में 0.5। सर पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव को नेगेटिव से करा नेगेटिव, तो इसके आगे लगा दीजिए नेगेटिव, ये फंक्शन हो गया नेगेटिव। कोई दिक्कत? सर 1 से 2 के बीच में रखिए 1.5, पॉजिटिव, ठीक है सर, ये भी पॉजिटिव, ठीक है सर, और 1.5 में से 1 गया तो ये भी पॉजिटिव। कोई दिक्कत? तो ये पूरा फंक्शन आया बच्चों पॉजिटिव, लिख दो x³ माइनस x, और ये हो गया dx। उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे चले, आ जाओ फटाफट करते हैं। x³ का इंटीग्रेशन x की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस में x² अपॉन में 2, लिमिट क्या है बच्चों? -1 to 0। ओके, प्लस, माफ कीजिएगा ये माइनस आएगा, ठीक है। x³ का इंटीग्रेशन x की पावर 4 अपॉन में कितना आया? 4, माइनस में x का इंटीग्रेशन x² और अपॉन में 2, प्लस x³ का इंटीग्रेशन x की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस में x का इंटीग्रेशन x² और अपॉन में 2। कोई दिक्कत? इसकी लिमिट क्या थी बच्चों? 0 to 1, इसकी लिमिट है 1 से 2। वीडियो दिखाई दे रहा है? वीडियो में दिखाई दे रहा है? ओके ओके ओके, परफेक्ट है। आगे गौर कीजिएगा बच्चों, अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे तो ये भी 0 माइनस 0, माइनस में लोअर रखेंगे तो -1 की पावर 4 प्लस 1 हो गया, और -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और अपॉन में 2। ये तो हो गई बच्चे इसकी कहानी। माइनस इसको रखेंगे 1 की पावर 4 1 अपॉन में 4 माइनस में 1 अपॉन में 2, और बाकी हो गया बच्चों 0 0, प्लस 2 की पावर 4 कितनी होती है? 16, 16/4 माइनस में 4/2, अपर लिमिट, माइनस में बच्चों लोअर लिमिट 1/4 माइनस 1/2। वीडियो कट तो नहीं रही? ज्यादा साइड तो नहीं चला गया? लग रहा है मेरे को, लग रहा है थोड़ा सा। सर दिखाओ, 1 मिनट गौर कीजिएगा बच्चों, ये परफेक्ट आया समझ में? दिखाई दे रहा है? ओके है क्या? ठीक ठीक। आइए गौर कीजिएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये माइनस, सर एलसीएम लेंगे 4 माइनस में 2, माइनस एलसीएम लेंगे सर 2 माइनस, माफ कीजिएगा, एलसीएम लिया 4 माइनस में 1 और ये माइनस में 2। कोई दिक्कत? प्लस इसको इससे काटा बच्चों 4, इसको इससे काटा 2, 4 में से 2 गया, कितना बचा बच्चों? 2, माइनस में एलसीएम लिया 4 1 माइनस 2। ये हो गई इसकी कहानी। ये आया कितना बच्चों? माइनस में 1/4, यहां पर आया माइनस, माइनस में 1/4, यहां पर आया माइनस, ये कितना हो गया बच्चों? 2, माइनस माइनस प्लस 1/4, ये भी प्लस 1/4, ये भी प्लस 1/4, और ये 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 10 और 1 कितना हो गया? 11/4। बेहतरीन। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। आ रहा है समझ में? बिल्कुल अच्छे से। एक लाइक तो बनता है और एक सब्सक्राइब भी मेरे लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आइए। ओके, आ जाओ बच्चों। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी और बाकी हैं। तो इसी क्वेश्चन के जैसे जैसे मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा हूं, जिस अप्रोच से मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने एग्जाम में उसी अप्रोच और उसी मेथड के द्वारा आप इजीली सॉल्व करेंगे। समझते हैं क्या है वो अप्रोच। अभी तक हम लोगों ने जब क्वेश्चन सॉल्व करा तो वहां पे हमें मॉडुलस फंक्शन सिर्फ एक दिया हुआ था। अब यहाँ पे भी मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मॉडुलस की अलग अलग क्वांटिटी यानी अलग अलग फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं? प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में इनको सॉल्व करने की हमारी क्या अप्रोच होगी? तो बहुत ही आसान सा है। आपको हर एक मॉडुलस फंक्शन के लिए अलग अलग उसकी वैल्यू निकलेगी, यानी क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा। ठीक है क्या? कैसे? पहले तो इस मॉडुलस फंक्शन के अंदर क्वांटिटी लिखी गई है x-1, तो देखिए 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 1, यानी इस फंक्शन का मॉडुलस कितना आया? 1। ठीक है सर, आगे।
अब इसकी बारी, x माइनस 2 बराबर कितना है बच्चों 0, तो इसके लिए वैल्यू क्या आएगी बच्चों 2। कोई दिक्कत आ रहा है ना? हाँ सर बिल्कुल। अब जरा इसकी बात करें तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x के लिए क्या वैल्यू आ गई बच्चों 4। तो यानी हमारे पास 3 क्रिटिकल वैल्यू आई, एक आई 1, 2 और 4 आई। अब आपको क्या करना है, नंबर लाइन बनाना है। आपकी मिनिमम वैल्यू कितनी है बच्चों 1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बच्चों 4। मिनिमम पता चल गया, मैक्सिमम अपने क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करो। 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, 2 एग्जिस्ट करेगा, 4 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। आ गया, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया वाला काम है ये। आजा फटाफट। लिमिट सर 1 से 2 लिख दिया सर। अब क्या करें, बहुत ही आसान, 2 से 4, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस देके लिखेंगे बाबू, 2 से 4। अब इस लिमिट के अंदर आपके ये मॉडुलस क्वांटिटी पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, आपको करना है चेक। कैसे करेंगे मैं सिखाता हूं। 1 से 2 के बीच में नंबर लीजिए कोई भी, 1.5 मैंने लिया, 1.5 चेक कीजिए क्या 1.5 इस क्वांटिटी के बीच में पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। रखिए सर 1.5 माइनस 1 सर पॉजिटिव आया, तो इसको आपको पॉजिटिवली लिख देना है, लिख दिया। फिर आप 1.5 यहाँ पे रखेंगे तो सर ये नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। 1.5 माइनस 4 अगेन ये भी फंक्शन नेगेटिव में आएगा, तो आप नेगेटिव करके लिख दीजिए एज इट इज, कोई दिक्कत। और इस पूरे फंक्शन का क्या करना हमें, इंटीग्रेशन, कहानी खत्म। प्लस 2 से 4 के बीच में कोई वैल्यू बची 3, रखिए यहाँ पे 3 माइनस 1 2 पॉजिटिव लिख दो, प्लस 3 में से 2 गया 1 पॉजिटिव लिख दो एज इट इज, प्लस 3 में से 4 गया नेगेटिव माइनस 1, तो x माइनस कितना आएगा बच्चों 4। और इस पूरे फंक्शन का क्या करना है, इस पूरे फंक्शन का क्या करना है नेगेटिव, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चों, देखते हैं एक बार फटाफट, इतना है समझ में। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 से 2 सर x माइनस 1 माइनस में x आ रहा है ना, हाँ सर आप समझा रहे तो आएगा कैसे नहीं, माइनस माइनस प्लस 2 माइनस में x माइनस माइनस प्लस 4, वाह सर वाह, बहुत ही आसान हो गया ये तो, हाँ बिल्कुल हो तो जाएगा। अब x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 4, वाह सर वाह, इतना आसान कर दिया आपने, अरे कमाल है हमारा। माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल, ये 1 से 2, यहाँ पे बच्चा बच्चों 4 2 6, 6 में से 1 गया 5 और माइनस में x dx आया, प्लस अब माइनस एक्स प्लस एक्स क्या हो गया कैंसल, बचा पॉजिटिव में 2 से 4 और यहाँ पे बचा x। बच्चों 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1 आया, बहुत ही आसान हो गया। इतना सा क्वेश्चन इतना सा बन गया, खत्म हो गया ये। 5 का इंटीग्रेशन 5x, 5 का इंटीग्रेशन 5x माइनस में x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, बहुत ही बढ़िया। लिमिट सर 1 से 2, कोई दिक्कत नहीं है सर। प्लस में सर x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x। लिमिट 2 से क्या है बच्चों 4, 2 से क्या है 4, एक बार रखेंगे अपर माइनस लोअर, बहुत ही आसान से सर 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 बटे 2, माइनस में लोअर 5 माइनस 1 बटे 2, कोई भी दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल ठीक है क्या, ठीक है क्या, हाँ सर। प्लस रखिए 4 का स्क्वायर 16 बटे 2 और माइनस में 4 एकम 4, माइनस में 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4 बटे 2, माइनस में 2 एकम 2, कोई दिक्कत बच्चों आ रहा है समझ में। आप फटाफट सॉल्व कीजिए, 2 को 4 से काटा 2, 10 में से 2 गया बच्चों 8, माइनस 2 पंजे 10, 10 में से 1 गया कितना बचा सर, और हमसे पूछ रहे हो 7, ठीक है क्या, 10 में से 1 गया 7 बचेगा, 9 बचेगा सर, क्या आप भी बच्चों जैसे गलती कर रहे हो, ठीक है क्या। इसको इससे काटा तो कितना है 8, 8 में से 4 गया कितना आया 4, माइनस इसको इससे काटा कितना आया 2, 2 में से 2 गया कितना आ गया 0, कहानी खत्म। सर 8 दूनी होता है 16, 16 में से 9 गया सर कितना बचा 7 बटे में कितना 2 प्लस में 4, 2 चौक 8, 8 और 7 होता है 15 और बटे में कितना 2, आया समझ में, है ना इजी। बस आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही।
हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही बेहतरीन लाजवाब कंसेप्ट के साथ जो आपके लिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर बच्चों। थैंक यू सो मच। ठीक है बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।